अक्सर एक पिता को अपनी बेटी की विवाह की चिंता खाई जाती है कि उसकी बेटी उसके अपने जीवन में कितना सफल हो पाएगी और उसके बाद वो अपनी बेटी का विवाह किस तरीके से करेगा। इतनी महंगाई में लोगों को अपनी बेटी का विवाह करने में बहुत तकलीफ़ें आती, बहुत सी समस्याएं झेलनी पड़ती हैं। कई बार तो पिता का कितने लोगों से उधार लेकर के अपनी बेटी का विवाह करता है। तो आज मैं आपके लिए इस समस्या का एक समाधान लेकर के आई हूँ। एक ऐसी एलआईसी पॉलिसी के बारे में आज मैं आपको बताऊंगी जिससे आप खुद अपनी बेटी की शादी धूमधाम से कर सकते हैं बिना किसी के आगे हाथ फैलाए। तो चलिए फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल ई-ज्ञान एकेडमी। आज मैं बात करने वाली हूँ आपसे एलआईसी के कन्यादान पॉलिसी के बारे में। वैसे तो एलआईसी की तरफ से कोई भी कन्यादान पॉलिसी के नाम से कोई भी इंश्योरेंस प्लान नहीं है, लेकिन एलआईसी का ही एक ऐसा प्लान है जो कि कन्यादान पॉलिसी के सेम फीचर्स को कॉपी करता है, जिसका नाम जीवन लक्ष्य है। जिसमें कन्यादान पॉलिसी के सारे फीचर्स होते हैं, बिल्कुल सेम क्वालिटीज़, एवरीथिंग बिल्कुल सेम होता है। तो आज हम उसके बारे में बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कि इस प्लान को लेने के लिए आपकी उम्र क्या होनी चाहिए। कम से कम आपकी उम्र क्या होनी चाहिए? कम से कम आपकी उम्र 18 साल होनी चाहिए और ज़्यादा से ज़्यादा आपकी उम्र 50 साल होनी चाहिए। यानी कि अगर आपकी उम्र 18 से 50 साल के बीच में है तो आप ये प्लान आसानी से ले सकते हैं। और इसको लेने के लिए मैं आपको बता दूं कि प्रीमियम के जो टर्म्स हैं, यानी प्रीमियम के जो साल दिए गए हैं वो कितने साल हैं। 13 से 25 साल के बीच में आप कोई भी साल अपनी पसंद कर सकते हैं, जितने भी साल आप इस पॉलिसी को लेना चाहते हैं। और मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि इसमें प्रीमियम पेइंग टर्म, यानी आपको जितने साल प्रीमियम देना है वो कितने साल होने वाले हैं। जितना भी समय आप सेलेक्ट करेंगे पॉलिसी के लिए, उसमें से 3 साल कम आपको इसमें प्रीमियम देना होता है। यानी कि अगर आप अपनी पॉलिसी को 20 साल का समय देते हैं, आप 20 साल के लिए अपनी पॉलिसी लेना चाहते हैं, तो आप उसमें 3 साल घटा दीजिए। सिर्फ 17 साल का ही आपको प्रीमियम देना होगा, 3 साल का प्रीमियम आपको नहीं देना होगा। और जब आपके 20 साल पूरे हो जाएंगे तब आपको मैच्योरिटी के सारे बेनिफिट्स उस वक्त आपको सारे मिल जाएंगे। अब हम जान लेते हैं कि इस पॉलिसी को लेने के लिए कम से कम अमाउंट आप कितने की ले सकते हैं। कम से कम आप 1 लाख रुपए की इस पॉलिसी को ले सकते हैं, लेकिन मैक्सिमम यानी ज़्यादा से ज़्यादा कोई भी लिमिट नहीं है इस पॉलिसी को लेने के लिए। आप अपनी इनकम के अनुसार इस पॉलिसी को ले सकते हैं। तो चलिए अब हम जान लेते हैं एक एग्जाम्पल के साथ, और आपको और भी अच्छे तरीके से समझ आ जाएगा। चलिए मान लीजिए जैसे कि पिता की उम्र 28 साल है और वो इस पॉलिसी को 20 साल के लिए लेना चाहता है। तो यानी उसका प्रीमियम पेइंग टर्म उसको सिर्फ 17 साल ही इस पॉलिसी की प्रीमियम देनी होगी, 3 साल इसकी प्रीमियम नहीं देनी होगी। और इसी के साथ साथ वो टर्म राइडर भी लेता है 5 लाख का, और सम एश्योर्ड आपका 5 लाख, यानी 5 लाख की पॉलिसी ली है पिता ने। और 5 लाख की पॉलिसी लेने का ये मतलब नहीं है कि आपको प्रीमियम 5 लाख देना होगा या फिर आपको 5 लाख के रुपए देने होंगे। इसके बेस पे आपकी प्रीमियम्स कैलकुलेट की जाती हैं, इसीलिए इसको बेसिक सम एश्योर्ड बोला जाता है। अब इसके हिसाब से आप देख सकते हैं स्क्रीन पर कि आपकी ईयरली प्रीमियम कितनी आने वाली है। अगर आप 5 लाख का पॉलिसी लेते हैं तो 29,971 रुपये आपकी 1 साल की प्रीमियम आने वाली है। पहले साल की किस्त मैं आपको बता रही हूँ। और इसी के साथ साथ अगर आप 6 माही में देना चाहते हैं अपनी प्रीमियम तो 15,000 रुपये आएगी, और अगर आप 3 महीने में देना चाहते हैं तो 7,000 रुपये आएगी। और इसी के हिसाब से आप स्क्रीन पर बाकी की प्रीमियम्स देख सकते हैं। अब हम बात करते हैं कि दूसरे साल से आपकी प्रीमियम कितनी आएगी, और दूसरे साल से बाकी के जितने भी साल आपको प्रीमियम देने हैं वो एक जैसी देनी है, और वो देनी होगी आपको 29,325 रुपये सालाना। और अगर आप हाफ ईयरली देना चाहते हैं तो 14,000 आप देंगे, और अगर आप 3 महीने में देना चाहते हैं तो 7,486 रुपये देंगे। बाकी के अमाउंट्स आप स्क्रीन पर देख सकते हैं किस तरीके से आपको पेमेंट इसको देना होगा। अब हम बात कर लेते हैं, जब पिता ने पॉलिसी ली थी तब बेटी की उम्र 1 साल थी और उसने पॉलिसी ली थी 20 साल के लिए। यानी जब बेटी की उम्र 21 साल की हो जाएगी तब बेटी को इस पॉलिसी के सारे बेनिफिट्स मिल जाएंगे, और जो उसको बेनिफिट्स मिलने वाले हैं वो 12 लाख रुपए तक के उसको बेनिफिट्स मिलेंगे। यानी जो सम एश्योर्ड था 5 लाख का वो मिलेगा, और आपका जो बोनस बना होगा 5,50,000 का वो मिलेगा, और एफएबी बोनस आपका बना होगा 1.5 लाख का वो मिलेगा। तो कुल मिलाकर के उसको 12 लाख का बेनिफिट होने वाला है। यानी उसकी शादी बिल्कुल ही बहुत ही धूमधाम तरीके से हो सकती है। अब ये तो था नॉर्मल केस जब पिता को कुछ भी नहीं होता है। अब हम बात कर लेते हैं डेथ केस की, यानी पिता को कभी कुछ हो जाता है तो इस पॉलिसी के दौरान बेटी को क्या क्या बेनिफिट्स होने वाले हैं और नॉमिनी को क्या क्या बेनिफिट्स होने वाले हैं। तो हम बात कर लेते हैं, जब बेटी की उम्र 1 साल थी तब पिता ने ये पॉलिसी ली थी, और पॉलिसी लेने के 5 साल बाद पिता की मृत्यु हो जाती है। तो बाकी के जो 15 साल बचे हैं, यानी 20 साल की पॉलिसी है, तो जो 15 साल बचे हैं उसमें बेटी को क्या मिलेगा।
उसमें बेटी को सम एश्योर्ड का 10% मिलेगा। हमारे एग्जाम्पल में सम एश्योर्ड 5 लाख था, तो उसका 10% 50,000 हुआ, तो 50,000 हर साल आपकी बेटी के लालन पोषण के लिए आपको दिया जाएगा। उसकी पढ़ाई लिखाई के लिए, उसके खर्चों के लिए उसको 50,000 रुपये दिया जाएगा। और जब इस पॉलिसी के 20 साल पूरे हो जाएंगे और बेटी की उम्र भी 21 साल की पूरी हो जाएगी, तो इसका जो बेनिफिट बना होगा 12 लाख रुपए का, वो बेटी को दोबारा से मिल जाएगा। और इसी के साथ साथ पिता की मृत्यु होने के बाद आपको कोई भी प्रीमियम नहीं देनी है। बिना कोई प्रीमियम दिए आपको और 50,000 रुपये मिलने वाले हैं हर साल आपकी बेटी के लिए। और साथ ही साथ जब उसका पूरा पॉलिसी टाइम हो जाएगा तो आपको मैच्योरिटी बेनिफिट भी मिलने वाला है, जो कि 12 लाख रुपए तक का है। अब हम बात कर लेते हैं एलआईसी। इस पॉलिसी में एलआईसी और क्या क्या बेनिफिट्स देती है। इस पॉलिसी में आप लोन भी ले सकते हैं। पॉलिसी के 3 साल बाद आप अपना लोन भी इस पॉलिसी के ऊपर करवा सकते हैं। और साथ ही साथ अगर आप इस पॉलिसी को नहीं चला पा रहे हैं, आप इस पॉलिसी को बंद करना चाहते हैं, तो पॉलिसी के 3 साल पूरे होने के बाद आप अपनी पॉलिसी को बंद करवा सकते हैं। आपको जो भी अमाउंट बना होगा वो आपको मिल जाएगा। और अगर आप 3 साल से पहले इस पॉलिसी को बंद करवाते हैं तो एलआईसी की तरफ से आपको कोई भी अमाउंट मैच्योरिटी नहीं मिलने वाली है। अब हम बात करते हैं टैक्स बेनिफिट की, कि इसमें जो आप प्रीमियम देंगे उसका आप डिडक्शन भी ले सकते हैं अंडर सेक्शन 80C के। और जो मैच्योरिटी में आपको अमाउंट मिलने वाला है एलआईसी की तरफ से, वो भी बिल्कुल टैक्स फ्री होता है, उस पर कोई भी टैक्स लागू नहीं होता है। तो ये थी एलआईसी के जीवन लक्ष्य पॉलिसी यानी कन्या धन पॉलिसी की सारी डिटेल्स। और अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं आपके डाउट को ज़रूर क्लियर करूँगी।